तो भाई फ़िलहाल हो रहा है सनसेट। इतने सारे कमेंट्स कहते हैं कि जो भाई ये करके दिखाओ पहले। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। तो फाइनली वो दिन आ गया है कि जब इसका रिव्यू कर रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो भाई इसका रिव्यू करो। बात आ जाती है कि ये है डिफेंडर 110 HSE X डायनामिक। ठीक है, X डायनामिक और HSE में फ़र्क बहुत है, वो मुझे अब पता चला है, पहले मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि यूट्यूब पे इंडिया के अंदर HSE X डायनामिक की एक भी वीडियोस नहीं है। और ये है पेट्रोल 2.2 जिसके अंदर पावर आती है भाई 300 हॉर्स पावर और 400 Nm का टॉर्क। सबसे पहले आपको बताता हूँ इसके अंदर डिफरेंस, क्योंकि जो मैं गाड़ी बुक करी थी और ये गाड़ी, इस गाड़ी में और उसमें रात दिन का अंतर है। जैसे कि ये है HSE X डायनामिक। मैंने भाई जब मुझे उन्होंने बोला कि सर हमारे पास गाड़ी खड़ी है HSE X डायनामिक जो कि आपको चाहिए, मैं कहा X डायनामिक तो सबसे टॉप वेरिएंट हो गया, टॉप ऑफ द लाइन है ये। और इसके अगर इससे ऊपर जाते हैं हम तो उसमें क्या हो जाता है, इंजन की पावर्स बढ़ जाती है, पर गाड़ी के फीचर्स है वो यही रहते हैं। जो HSE है सिर्फ खाली HSE है, उसके अंदर आता है ये ब्लैक पार्ट है, ये प्लास्टिक के अंदर आता है, जिसको आप बहुत सी गाड़ियों में देखा होगा जिसमें पॉलिश लगानी पड़ती है, ऐसा प्लास्टिक रब वाला प्लास्टिक आता है। HSE X डायनामिक के अंदर ये सारे पार्ट जितने भी आपको लगते हैं जो प्लास्टिक का पार्ट है वो सारे ग्लॉसी ब्लैक हो जाते हैं, लाइक जैसे पियानो ब्लैक फिनिश होती है वो वाले। इसका पूरा पार्ट ये हो जाते हैं। अलॉय का कटिंग सेम रहेगी, बट अलॉय आपको यहाँ पे ब्लैक नहीं कह सकते, इसको डार्क ग्रे कहेंगे, वो वाला फील आ जाता है, क्योंकि ब्लैक तो सीधा ये हो गया और ये हो गया था ग्रे, थोड़ा थोड़ा ग्रे का है, आपको शायद वीडियो में नहीं पता लग रहा। उसके बाद बात आ जाती है भाई इसके अंदर जब आप ओपन करोगे तो यहाँ से एक रिफ्लेक्शन आएगा, जो कि मैं सोच रहा था बाद में लगवाने की, जहाँ पे डिफेंडर का लोगो बनाता है, जो मैं बाद से सोच रहा था, मुझे नहीं पता था वो HSE X डायनामिक के अंदर ही फीचर्स आते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई आके, पहले तो ये गाड़ी का साइज बहुत बड़ा है नॉर्मल गाड़ियों से, पीछे से कोई फर्क नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि जो सारा ग्लॉसी पार्ट है, जैसे ये इसमें सिल्वर आता है, इसमें आ रहा है ये ग्रे कलर में। ठीक है, जितना भी ब्लैक पार्ट है वो सारा ग्लॉसी आ रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमको पॉलिश लगा के उसको क्लीन करना पड़े, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं गाड़ी लेने से पहले जब मैंने HSE देखी थी तो मैं ये सोचा था जितने भी ये पार्ट है सारे इसको ग्लॉसी करा दूंगा बाहर से, बट कंपनी ने मुझे कहा कि बाहर से कुछ मत कराना, इसलिए मुझे यही सारी चीज़ें दे दी। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इस गाड़ी के अंदर इतने फीचर्स है, फुल लोडेड है ये गाड़ी। इसके अंदर ना ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है कि जो ये कमी मैं अभी बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसी कोई कमी दिखी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इसका टायर साइज आता है, वो आता है भाई 255/60 R20, 20 इंच का टायर है। ऑल टेरेन टायर कंपनी से ही मिलता है मुझे, और इसके अंदर आता है गुडियर का टायर। ठीक है, ये टायर्स आपको स्नो में, मड में और हाईवे पे एक नंबर का परफॉर्मेंस देते हैं। देखो स्नो में तो अभी जाएगी ये, वीडियो देखते रहना, क्योंकि अभी स्नो में भी जाएगी, ये राजस्थान में भी जाएगी, ये इंडिया के हर कोने में जाने वाली गाड़ी है। अब इसका टाइम जितना था घर पे रहने का वो हो चुका है पूरा। इसके अलावा बात आ जाती है ये वाला पार्ट, ये पार्ट उसमें वही मैं बताता हूँ, नॉर्मल रबरडाइज था, बट इसका ग्लॉसी ब्लैक में है। इसका क्या बेनिफिट्स है और इसके क्या फ़ायदे, ये क्यों दिया गया है? एक तो इसको देखने में बहुत अच्छी लगती है लुक वाइज, बट इसका दूसरा यूज़ ये है कि अगर आप सफारी पे जा रहे हो और या फिर आपके हाथ में कोई भी कॉफ़ी का मग है या कुछ है, आप इस पर रख सकते हो, कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगी। सेकंड चीज़, अगर जैसे मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं इस पर पैर रख के आराम से खड़ा होके, हाइट देख रहे हो कितनी हो रही है, कम से कम मेरी 11 फीट से ऊपर जा रखी है, 10-11 फीट से, तो मैं आराम से अपने चारों तरफ देख सकता हूँ। ये चीज़ है। दूसरा, इस पे पेंट पे कोई फर्क नहीं आएगा, पूरा प्लास्टिक का पार्ट है तो इस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बात करते हैं फ्रंट की। फ्रंट से जब आप इस गाड़ी को देखते हो ना तो भाई मतलब सच बताऊं, वीडियो में उतना पता नहीं चलता जो रियल आंखों से देखते हैं इस गाड़ी को। इसके अंदर LED लाइट्स आती है और वो आती है भाई मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि मैंने हर चीज़ एक लोडिंग के हिसाब से कराई थी। मैट्रिक्स LED है, यहाँ पे इसके फॉग लैंप आ जाते हैं, और फ्रंट पार्किंग सेंसर 1 2 3 4 सेंसर तो आगे है इसके अंदर, और यहाँ पे इसका कैमरा मिल जाता है 360, जो कि क्वालिटी मैंने अभी तक किसी गाड़ी में नहीं देखी जो इसके कैमरा क्वालिटी है। तो इसकी साइड प्रोफाइल की साइड से अगर आप जाओगे तो भाई बहुत लोग सोचते हैं कि फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बड़ी है, नहीं भाई, फॉर्च्यूनर से ये ज़्यादा बड़ी है, बट इसका जो लुक है ना, जो एकदम से ख़त्म कर रखा है, जैसे बॉक्सी लुक दे रखा है इसका, तो वो चीज़ों में थोड़ा लोगों को लगता है कि शायद ये थोड़ी छोटी है, क्योंकि वीडियोज़ में देखा, अगर रियल लाइफ में देखोगे तो फॉर्च्यूनर तो ऐसा लगेगा बच्चा इसके अंदर। फॉर्च्यूनर हो गई, एंडेवर हो गई, मर्सिडीज की GLS, जो कि मैं देख रहा था, मुझे उस टाइम बहुत बड़ी गाड़ी लगी थी। उस दिन मैंने देखा वहाँ पे दोनों को आप साथ में खड़ के देखा, उससे तो बहुत बढ़िया भाई। इस गाड़ी का एक अलग रुतबा है कि जब आप उसको रोड पे लेके चलोगे तो भाई लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे ही आपको कि भाई ये क्या चीज़ जा रही है। मर्सिडीज, BMW, ऑडी, ये जस्ट नॉर्मल चीज़ें होगी, नॉर्मल गाड़ियाँ हो गई। कोई भी BMW लोगों को देखता है, हाँ BMW की, बट ये गाड़ी जब देखते हैं लोग देखते हैं कि हाँ यार कोई ट्रक जा रहा है सेगमेंट के अंदर, ये प्राइस में गाड़ी भाई मेरे को नहीं लगता इसको कोई गाड़ी बीट कर पाएगी ऑफ रोडिंग में
इसकी लुक वाइज में और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी है। ठीक है, इसके अंदर अब अगर मान लो इसको मैं 0 to 100 करता हूँ तो ये 7 सेकंड के अंदर 0 to 100 आराम से चली जाती है। अब तुम देख रहे हो 7 सेकंड के अंदर इतना बड़ा ट्रक 0 to 100 जा रहा है, तो क्या ही पावर होगी उस गाड़ी के अंदर। तो इसमें मैंने एसेसरीज लगवाई थी, वो थी एक तो ये था। अब ये सोच रहे होगे ये चीज़ कि भाई ये सिर्फ दिखावटी है, नहीं भाई, मुझे दिखा चाबी, ये भाई खुल भी जाती है और ये ऐसे नहीं है दिखावटी है, आप इस पर चढ़ सकते हो। 150 किलो तक का ये वेट झेल सकती है। मैं दिखाऊँ तो इस पे आप आराम से बैठ के कॉफ़ी भी पी सकते हो, बैठ के अपना आराम से व्यू का एंजॉय भी कर सकते हो। तो मतलब बेसिकली ये गाड़ी भाई ट्रक ही है सच में। और अब बात आ जाती है फुट रेस्ट की। ये है भाई इस गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। इसके अंदर ऑटो डिप्लॉयबल भी आते हैं बट मुझे वो पसंद नहीं आए थे, महंगे भी थे। और फिर भाई दूसरी चीज़ है कि इनसे ना गाड़ी का जो ये पार्ट है, कभी अगर गाड़ी आपको पता है इतनी बड़ी गाड़ी है, अगर भीड़ भड़क कर आप चलाते हो तो टच होने का डर रहता है। तो इनकेस अगर कुछ बात होती है तो डोर तक नहीं पहुंचेगा, वो इसमें टच होकर रुक जाएगा। इसके लिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि मतलब ये सेफ रहनी चाहिए। एक कैमरा यहाँ पे है, 360 में एक कैमरा यहाँ पे है इसका। ठीक है, अब बारी आ जाती इधर भी है। और आ दो, मतलब चारों तरफ कैमरे कैमरे हैं इस गाड़ी के, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को भाई बिना 360 के आप नहीं चला सकते हो। अभी ये फिलहाल अपनी मीडियम हाइट पे खड़ी है, इसकी मैं हाइट बढ़ा के दिखाऊंगा आपको। हाइट 5 फुट 8 इंच है और मेरी हाइट से आप देखो कितना ऊपर जा रहे हैं, हाथ से भी ऊपर जा रही है गाड़ी। ठीक है, और ये अभी तो जो लेवल सरफेस है वो बिल्कुल सीधा नहीं है, इस वजह से। ठीक है, इसके अंदर ये स्टेपनी आ जाती है बट मुझे पता है जब जिस दिन ये पंचर होगी उस दिन इसको इस पर चढ़ाना उतारना एक बंदे के बस की तो बात नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लगने वाली है। तो इसके डोर्स में बहुत वेट है और पूरी गाड़ी के अंदर कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि आप साफ नहीं कर सकते हो। मुझे सबसे बढ़िया चीज़ तो ये लगी कि इस गाड़ी के अंदर आराम से आप कपड़ा लेके, पानी बिखर जाए, कुछ भी हो जाए, कैसी गंदी हो जाए, कपड़ा लेके साफ करो, क्लीन है गाड़ी, क्योंकि सारा रबड़ है। ठीक है, वैसा नहीं है कि मैट के टाइप में जिसके अंदर मिट्टी फिस जाए या पानी बिखर जाए तो वो रुक जाता है। नहीं भाई, हैंड टू हैंड साफ हो जाएगा, ये निकल जाता है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे इसमें आपको इसके जैक मिल जाएंगे, पौना मिल जाएगा और यहाँ पे एक बहुत सारा स्टोरेज मिल जाएगा जो कि आपको इसमें कुछ भी रख के ले जा सकते हो। ठीक है, रही बात इसकी, यहाँ से आप इस गाड़ी की हाइट कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। आप लगेज रख रहे हो और आपको रख नहीं पा रहे हो तो यहाँ से आप हाइट कम कर लो। देखो यहाँ से आराम से गाड़ी चल जाएगी। ये गाड़ी की हाइट होगी कम। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मिलते हैं भाई सनरूफ मिल जाता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, बारी आ जाती है इस गाड़ी के एयर सस्पेंशन के दिखाने की। अब ये नॉर्मल हाइट पे सस्पेंशन कैसे काम करता है और कितनी गाड़ी ऊपर जाती है। ठीक है, अभी आप देखना, और ये लो हाइट पे अभी ये गाड़ी हो चुकी है अपनी फुल हाइट पे। अब तुम देखो इस गाड़ी को। अब मैं हिमांशु एक बार डाउन मार। ये चली गई है नीचे, फुल नीचे हाइट पे। अब तुम देख रहे हो टायर साइज में कितना फ़र्क आ रहा है। देखो मैं बताऊं 4 इंची का फ़र्क आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले पीछे से उठती है, फिर आगे से उठेगी, एक हाइट और आती है। अब तुम देख रहे हो 4 इंची का फ़र्क था, कितना फ़र्क आ गया है, देख लो कितना फ़र्क है। और भाई पीछे वाला जो साइज़ है वो और ज़्यादा उठ चुका है। ये देखो 4 इंची का गैप था, अब तुम देख लो गैप कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। और इस गाड़ी के अंदर भाई, क्योंकि राक्षस है, मैं इसको राक्षस नाम बोलता हूँ क्योंकि भाई ये राक्षस ही है सच में। जिस गाड़ी के अंदर जो इसकी टोइंग कैपेसिटी है वो है 3500 kg, 3.5 टन तक के वेट को ये खींच सकती है आराम से। ठीक है, और इसके अंदर ना पहले HSC में एक चीज़ और मिलती है मुझे, जो कि है ये वाले, ये टोइंग के, क्योंकि ये नहीं मिलते हैं HSC एक्स डायनेमिक में मिलते हैं, नॉर्मल वाले में नहीं मिलते, और आगे भी इसमें मिलते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको आगे में भी। इसके अंदर ये रहा, तो इनकेस अगर ये गाड़ी फंस जाती है कहीं तो भाई इसके लिए खींचने के लिए भी सब कुछ जुगाड़ दे रखा है, पर ये फंसती नहीं है। और भाई ये चीज़ भी मैंने चेंज कराई थी, ये चीज़ पार्ट जो एसेसरीज में था, कल को ये कुछ और टच होता है तो ये प्लास्टिक का आता है,
बट ये मेटल का आ गया यहाँ पे, और ये मेटल कम से कम इतना मोटा है। और भाई इस गाड़ी के अंदर आवाज़ नहीं है क्योंकि ये पेट्रोल है। और आपको सामने दिख रहे होंगे कैमरे में अंशु के जो ऊपर, ये है इसके एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, जो कि मुझे नहीं पता था इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स थे। मैंने तो भाई जिस दिन गाड़ी लेके मैं सीधा गाड़ी को मैंने फीचर्स बहुत कम पूछे और लेके मैं तो सीधा निकल गया। मुझे नहीं पता था वो फीचर्स कैसे काम करते कैसे नहीं। इंडिकेटर देखो क्या प्यारा लग रहा है इंडिकेटर इसका, क्योंकि सारी तरफ ना बॉक्सी लुक दे रखी है, क्योंकि गाड़ी पूरी बॉक्सी लुक में बनी हुई है, तो सारे लाइट से भी। और क्योंकि देखो पहले मेरी तो पहली डिफेंडर है, बट जो इससे पहले जो डिफेंडर थी वो भी कुछ ऐसी थी, उसकी लाइट्स भी कुछ ऐसी थी, बट इस वाली में फीचर्स ऐड कर दी। अब इसके देख लेते पीछे से, इसके पीछे जो टेल लाइट है इनका तो जवाब नहीं है। किसी भी गाड़ी में मैंने आज तक ऐसी टेल लाइट्स नहीं देखी है। तुम देख रहे हो क्या प्यारी लगती है इसकी टेल लाइट्स। और ब्राइटनेस कम कर दूँ तो मतलब पूरी गाड़ी को ऐसे दिया है कि सारी बॉक्सी लुक दिखे ये। और इसका ये सस्पेंशन ये रहा, ये 4x4 कैपेबिलिटी के साथ आती है, और 4 लो 4 हाई सब इसके अंदर है। वो मैं आपको जब मैं ट्रिप पे जाऊंगा तब देखेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने गाड़ी चला चुका हूँ, 1000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है। ये गाड़ी मैंने ली थी 21 तारीख को, अक्टूबर 21 तारीख को मैंने गाड़ी ली थी, और आज इनको उसको हो गए मुश्किल से 10 दिन। अब बात कर लेते हैं जो सब लोग पूछते हैं कि भाई इसकी एवरेज, और कहते हैं ना भारत में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली बात गाड़ी को देखती कितना देती है। ये गाड़ी एवरेज देती है भाई 5 की 6 की, फिलहाल मेरे हाथ में तो इतना दे रही है, और शायद पता नहीं आगे जाके बढ़ेगी। कंपनी क्लेम करती है 9 से 10 की, बट 5-6 की दे रही है। बट अभी भाई ऐसा है कि नई गाड़ी है, नई गाड़ी पे पंजा रख के चलते, भगाते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, सब कुछ करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। मेरिडियन का म्यूजिक सिस्टम आता है पूरा, ये यहाँ पे आपको 10 कलर का इंटीरियर ब्लैक के साथ मिलेगा। ऊपर से जो ये वाइट है ये मेटल है, तो इसके अंदर ऐसा ज़्यादा प्लास्टिक लगाने की ठोसने की जरूरत नहीं करी। और ये जो पूरा ये प्लास्टिक है ना, ये पूरा रबड़ है, तो इसमें ना इन फ्यूचर गाड़ी में आवाज़ आने की भी मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रबड़ कभी बजती नहीं है भाई। और भाई यहाँ से आपको दोनों सीट मेमोरी मिल जाती है। तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि भाई सनसेट हो चुका है। इसकी कुछ बैक लाइट ऐसी चलती है, मतलब अलग ही लुक है भाई इसका ऑरा ही अलग है पूरा। इसके अंदर देखो चार्जिंग सॉकेट तो इतने सारे हैं कि आप ना गिनते गिनते थक जाओगे। एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे ए टाइप है, यहाँ सी टाइप है, यहाँ पे 12 वोल्ट का है, 2 पीछे दे रखे हैं, 3-4 पीछे हैं, ठीक है। पूरा ये देखो सॉफ्ट टच रबड़ है ये पूरा। और इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा था, जैसे ये कारपेट मैट है, इसके अंदर ये देखो ये भी रबड़ ही है। पूरा बोनट व्यू दिखता है, पूरा आगे तक का व्यू दिखता है। और ऐसी गाड़ी के अंदर 360 कैमरा होना जरूरी है, क्योंकि जब ये पूरी अपनी फुल हाइट पे होती है तो आपको दिख रहा है यहाँ से कि कोई बच्चा होगा तो वो बच्चा नहीं दिखेगा नीचे, या कोई भी कुत्ता हो या कोई भी जानवर होगा वो नहीं दिखेगा। तो उसके लिए सिंपल सा एक कैमरा दबाओ, आपको 360 कैमरा व्यूज मिल जाएंगे यहाँ से। क्योंकि देखो ये 360 आ गया। अब इस गाड़ी का तुम देख रहे हो बना हुआ गाड़ी का जो देखो सब कुछ दिखा रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको। और ऑफ रोडिंग का कैमरा यहाँ पे है, जो कि आपको लेफ्ट और राइट का दिखा रहा है, यहाँ पे आपको ये नीचे का दिखा रहा है। ऊपर से यहाँ पे अगर आप जा रहे हो कि ऑफ रोडिंग में आपका टायर कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, कौन से पत्थर के ऊपर जाना चाहिए, कौन से नहीं जाना चाहिए, वो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंशियल लॉक का सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले मिल जाता है जो कि वायरलेस है। ऊपर से अब HSC एक्स डायनेमिक में भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि HSC में नहीं थे, ये मैंने डैश कैम लगा दिया था। ये है इसका सनरूफ, बहुत बड़ा है भाई। गाड़ी बड़ी तो सनरूफ भी तो बड़ा होना ही चाहिए था भाई, ठीक है। और लैंड रोवर की गाड़ी में हमेशा लोग बोलते हैं कि सनरूफ खुलता नहीं है, बट इसके अंदर ये खुलता है, देख रहे हो तुम। ये सनरूफ उसका खुल गया। इस कैमरे के अंदर एक फीचर आता है जो कि मेरी गाड़ी में वो नहीं मिला। अब आ जाते हैं इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, जो कि एक तो ये है, ठीक है। अपने हिसाब से जो जिसको चाहिए वो कर सकता है। दूसरा वेंटिलेटेड सीट, क्योंकि ये फीचर्स भी मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर है, मना किया था मुझे तो कि नहीं है, डिफेंडर के अंदर वेंटिलेटेड नहीं होती। यहाँ से आप कूलिंग कर सकते हो, आपकी सीट ठंडी हो जाएगी। और इनकेस आप विंटर्स में हो तो यहाँ से करके आप इस सीट को हीट करते हो। और भाई बहुत तगड़ी मतलब फील है इसके अंदर। यहाँ से इसमें पार्किंग, रिवर्स और न्यूट्रल ड्राइव ये तो सब में मिलता है। और ब्रेक दबाना ऐसे दबा के इस यहाँ से ही हो जाती है स्पोर्ट्स मोड में। गाड़ी के अंदर एक फीचर और है जो कि है ये, जैसे इसको आप स्पोर्ट्स मोड में करोगे और ये अगर लगता है आपको पार्किंग में करना है तो आपको क्लिक करना है, सिंपल सा गियर अपना आप शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस गाड़ी की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप हिल डिसेंट ऑन कर सकते हो, यहीं दे रखे जो आपको नीड है। ट्रैक्शन ऑफ ये यहाँ से लो 4 का हो जाता है, ये ऑटो इसका क्लाइमेट का है। इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, और इसके अंदर जो AC है वो 4 जोन है कि सब चारों पैसेंजर अपने अपने हिसाब से अपन
इसको अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अप्रोच एंगल, डिपार्च एंगल, और भाई हाइट गाड़ी की, विड्थ कितनी है गाड़ी की, ये देखो। ऑफ रोडिंग हाइट 2 पे है, एक 3rd पे और आती है जब ये गाड़ी चलती है 30 स्पीड पे। जब इसका लगता है कि इसका टायर कोई सा हवा में है तो उस गाड़ी के टायर को टेकने के लिए एक हाइट और आती है, 3 हाइट होती है इस गाड़ी के अंदर। और ये कैमरा आ गया, ठीक है, ये मैंने दिखा दिया आपको। यहाँ से इको डाटा आ गया, गाड़ी क्या एवरेज दे रही है, गाड़ी कितनी देर से स्टार्ट करी है, कितने किलोमीटर चलेगी, जो भी एवरेज है। ये इम्पैक्ट, एनर्जी इम्पैक्ट आ रहा है कि एसी कितने खा रहा है, किसी तरीके की हवा चाहिए गाड़ी के अंदर, कि जैसे आपको मान लो फेस पे चाहिए, पैरों पे चाहिए या ऊपर चाहिए, तो ये अपने हिसाब से स्कैन करके आपको वहीं तक हवा देगा। ज़्यादा आपको पैसे लगेगा नहीं कि आपके फेस पे हवा आ रही है, ये हवा को घुमा के आप तक पहुँचा देता है। मोड चेंज करना चाहते हो तो कहाँ से होंगे, देखो यहाँ पे आ जाता है स्नो, ग्रास, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से आ जाता है मड, रट्स, यहाँ पे आ जाता है सैंड, यहाँ पे आ जाता है रॉक, और ये आ जाता है भाई पानी का। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, प्रेस करके आपको यहीं से आप कोई से मोड में इस गाड़ी को ले जा सकते हो। ये वाले अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और ये वाले अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं टेम्परेचर। उससे पूरा व्यू दिखता है कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर पीछे बैठा है उसका व्यू रुक रहा है तो पूरा सनसेट ऊपर से। ये देखो, इसको बोलते कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता जो भी तुम समझ जाओ। यहाँ पे भी ग्लास है और वहाँ पे भी है। तो इस गाड़ी के अंदर अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो तो भाई लाइट की कमी है नहीं दिन के अंदर। रात में इसमें अगर व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप यहाँ से सिंपल सा लाइट ऑन कर लो। थोड़ी सी मुझे लाइट कम लगी बट ठीक है, इतना मैनेज कर लेंगे। तो 2 कप होल्डर के साथ मिल जाता है आर्मरेस्ट। अब बात कर लेते हैं भाई, जो आजकल सब कहते हैं कि हमारी गाड़ी में ये जरूर होना चाहिए, जो कि एम्बिएंट लाइट। ये देखो, इसके अंदर 8-9 कलर है बट बहुत डिसेंट। मतलब कि आप इस गाड़ी को कितना लंबा चला लोगे तो आपकी आंखों में एक बार भी ये नहीं लगेगा कि इसमें ज्यादा लाइट लग रही है, आंखों में एम्बिएंट लाइट लग रही है। वो वाला सीन नहीं है, सारी सब कुछ छुपी हुई है और बहुत प्यारी लाइट देती है। और सामने जैसे डिफेंडर की बैजिंग है, जैसे ही अंदर हो जाएगा वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो मेन चीज है जो ये बहुत सी गाड़ी में आपने देखा होगा बट इस गाड़ी के अंदर एक स्पेशल चीज़ है। ये कूलिंग बॉक्स नहीं है, ये है भाई फ्रीज़र। आप इसमें पानी की बोतल रखो या बियर रखो, जो भी आप रख सकते हो। यहाँ से सिंपल प्रेस करना है, ये ऑन हो जाएगा। और इसके अंदर आप सीरियसली बताऊँ तो मैं बर्फ़ जमती हुई देखी मैंने बोतल में, क्योंकि मैंने लखनऊ से पानी रखा था और मैंने इसको ऑन कर दिया था। भाई बर्फ़ जम गई थी पानी के अंदर, इसके साइड में भी बर्फ़ जम जाती है। और यहाँ से इसको आप बंद कर सकते हो। यहाँ से आ जाता है इसमें वायरलेस चार्जर। ये वायरलेस चार्जर है यहाँ पे इसमें। और यहाँ पे हो गए 2 कप होल्डर, ठीक है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर अगर हम बात करें, देखो फोन चार्ज हो गया यहाँ पे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी में स्पेस की, तो भाई स्पेस की कमी है नहीं है। देख लो तुम कितना स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ से भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है, जैसे कि चाबी रखना है। कुछ स्टीयरिंग इसका कुछ ऐसा दिखता है और ये सारे टच है, ठीक है। हॉर्न बहुत प्यारा है, ठीक है। और इसका जो स्टीयरिंग है बहुत लाइट। अगर मैं फॉर्च्यूनर से बात करूँ तो फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग जो था वो हाइड्रोलिक था, इसका है इलेक्ट्रिक। तो इंजन की बात करूँ तो डीजल क्यों नहीं लिया भाई? डीजल इसलिए नहीं लिया क्योंकि डीजल इससे 25 से 30 लाख रुपए महंगा पड़ रहा था। और ऊपर से दिल्ली एनसीआर के अंदर भाई आपको पता है डीजल की जो लाइफ है वो सिर्फ 10 साल है। अगर मैं 5 साल चलाऊंगा गाड़ी को तो भाई फिर उसके बाद उसके पास 5 साल ही बचेंगे और फिर 5 साल में इस गाड़ी की रीसेल मार्केट कुछ नहीं मिलेगी। रीसेल की अभी तक की जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने गाड़ी लेने की कोशिश की थी तो मैंने भाई खूब ढूंढी रीसेल की। अभी तक तो भाई इस गाड़ी की रीसेल नो डाउट मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था गाड़ी, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी। गाड़ी की वेटिंग जा रही थी 8-9 महीने के अंदर। अब ये गाड़ी ठंडी हो जाएगी खुद ही पर खुद। बेशक से आप इस गाड़ी को ऑफ कर दोगे, गाड़ी थोड़ी देर में अपना ठंडी होकर खड़ी हो जाएगी। जब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की, जब मैंने गाड़ी ढूंढने स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं मिल रहे थे। 8 से 9 महीने इस गाड़ी की वेटिंग जा रही थी। भाई अभी भी वेटिंग है, ठीक है। वो तुम्हारे भाई की किस्मत है और भाई अपना 1-2 भाई थे जिनकी मेहनत थी जो हमने रंग दिखाई। इस गाड़ी पे मैं रीसेल पे भी जा रहा था, मैं कहा यार सेकंड हैंड देख लेता हूँ, कोई गाड़ी मिल जाती है तो कम प्राइस में। भाई सीरियसली बताऊंगा, मैं बहुत लोगों ने मुझे बहुत से इंस्टाग्राम पर टैग किया था जो भाई ये गाड़ी बिक रही है। मैंने उनसे बात की, पता वो गाड़ी का प्राइस क्या बता रहे थे? अगर HSC की बात करूँ तो जो प्राइस में मुझे नई कंपनी दे रही थी उसी प्राइस में वो गाड़ी मुझे दे रहे थे। तो तुम लगा रहे हो उस गाड़ी के अंदर कितना ही कुछ नहीं टूटा भाई, जितने प्राइस में मैंने गाड़ी ली। और वो गाड़ी कम से कम ना करते करते 20 से 25-30 हज़ार किलोमीटर चली हुई थी और उसका प्राइस उतना ही मांग रहे थे जितना कंपनी मुझे नई गाड़ी दे रही थी उतने में। मैं उस टाइम समझ गया था अभी तक तो रीसेल अच्छी है, आगे का कुछ कह नहीं सकते। 7 सीटर का इसके अंदर ऑप्शन आता है बट मैंने 7 सीटर ली नहीं। आप इन फ्यूचर इस गाड़ी के अंदर 7 सीटर भी इंस्टॉल करा सकते हो बट मुझे नीड नहीं थी तो मैंने इसलिए नहीं करा, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा चार्जेस है। आप इस गाड़ी में कुछ भी चीज़ लोड कराते हो तो उसका पैसा ही लगता है। आप एयर सस्पेंशन ऐड करा रहे हो, मैट्रिक्स लाइट ऐड करा रहे हो या इसमें मेरिडियन का म्यूजिक सिस्टम ऐड करा रहे हो। मुझे गाड़ी पसंद है SUV। और भाई जब ये दानव दिखाना मुझे, और उस टाइम मैं स्विफ्ट के अंदर था,
ये 2020 की बात है। मैं भाई सीरियसली बताऊँ, मैं स्विफ्ट कहाँ आ गई, स्विफ्ट की ना छत यहाँ ख़त्म हो जाती है यहाँ, ठीक है। और भाई ये गाड़ी की मतलब जहाँ पे ये है ना, स्विफ्ट की छत यहाँ तक रहती है। मैं स्विफ्ट में था और भाई जब ये गाड़ी मेरे साइड से निकली ना गोल्फ कोर्स रोड पे, लॉकडाउन से पहले की बात है, मैं इसको देख के चकरा गया। मैं भगा इसके पीछे थोड़ा सा, मैंने देखा, जब मुझे पता लगा कि ये कोई गाड़ी डिफेंडर है, उसी दिन मैंने जाके सर्च किया कि डिफेंडर क्या प्राइस आ रहा है। तो भाई मैंने सोचा कि एक ना एक दिन ये गाड़ी ज़रूर लेनी है मुझे। मैं खुद बताऊं भाई, मैंने कम से कम मान लो 2 किलोमीटर में इस गाड़ी के पीछे भगा था देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी है, क्योंकि देखते ही कहते हैं देखते प्यार हो गया भाई। ऐसे था जैसे फॉर्च्यूनर है ना, ऐसे ही इसको देखते मगा भाई ये गाड़ी ना फाड़ के रख देगी। और इसके अंदर जो रूफ है इसकी पूरी ब्लैक आती है, HSC में नहीं आती है। उस दिन से लेके आज तक मेहनत की इस गाड़ी को पाने के लिए, और फाइनली आज तुम्हारे भाई के हाथों में गाड़ी है। अभी तक ये गाड़ी आपको दिखी है सिर्फ घर पे, बट आने वाले कुछ व्लॉग्स में आपको ये गाड़ी बर्फ़ में, पानी में, समुंदर के किनारे और रेगिस्तान में, इंडिया के हर कोने में आपको ये गाड़ी आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब पे। और ऊपर से भाई देखो, उम्मीद तो बहुत कुछ लेके चल रहा हूँ इस गाड़ी को। ड्राइविंग एक्सपीरियंस अभी तक का तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 1000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला दी है। कुछ फीचर्स अभी मिसिंग है जो कि मैं आपको जैसे धीरे धीरे मुझे पता चलता जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगा। जो जो फीचर्स थे मेन थे वो मैंने आपको बता दिए। और भी बहुत सारे लोडिंग इंडिया के अंदर ये गाड़ी धमाल मचा रही है, मैं सच बताऊँ अभी के अंदर, क्योंकि इस गाड़ी को ना मिलने की वेटिंग इतनी है कि 8-8, 9-9 महीने इस गाड़ी की वेटिंग है। और इस गाड़ी के अंदर फीचर्स इतने हैं, आप जितना पैसा लगाओगे उतना कम है। इसके अंदर V8 का भी ऑप्शन आता है, इसके अंदर डीजल में भी ऑप्शन आता है, पेट्रोल में भी आता है। तो जो आपको सूटेबल लगता है वो आप इसमें ले सकते हो। सारे ग्लासेस इसके टिंटेड है, किसी भी तरीके की धूप अंदर इतनी ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। और इसमें लोडिंग जो करानी बाकी है वो तुम्हारा भाई आपको आगे फ्यूचर में करा के दिखा देगा, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ मॉडिफिकेशन बाकी है जो कि होनी है मेरी तरफ से भी। बट इसका जो म्यूज़िक सिस्टम मेरेडियन का है भाई, वो बजने में ना, मैं बताऊं भाई, मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा म्यूज़िक सिस्टम मैंने सुना नहीं अभी तक गाड़ियों में कि इतना क्लीन और इतना तगड़ा बेस। तक कि मैंने आफ्टर मार्केट से इसके अंदर बाहर कुछ काम कर रखा है भाई, आफ्टर मार्केट वाली भी फील नहीं है जो इसके अंदर है। आप इसको चलाओगे, देखो अब ये नीचे से पीछे से डाउन हो गई है, आगे से उठ गई है, तो जब भगेगी ना ये गाड़ी तब देखना इसको। मैं हिमांशु को बोलता हूँ एक बार वहाँ से प्रेशर रख के लाए। तो लोगों ने मुझे बोला था कि अज्जू भाई अपना इंजन बहुत गलत चूज़ कर लिया, 2 लीटर इंजन बहुत पावर कम देगा, ये होगा। बट नहीं भाई, देखो मैं चलाने वाला था फॉर्च्यूनर के अंदर आता है 2700 सीसी का इंजन, जिसके अंदर पावर आती है 170, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएंट था वो 2017 वाला था। मैं उसमें इतनी नहीं भगाता था, उसमें इसमें डबल का फ़र्क है पावर में, तो ये पावर तो मुझे बहुत ज़्यादा लगेगी। और भाई रही बात, हम है ट्रैवलर, हम करते हैं ट्रैवलिंग, तो भाई हमें देखो ऐसी गाड़ी चाहिए जो एवरेज भी दे दे, जिसके अंदर पावर भी हो और जो भाई कहीं भी जा सकती है। इसके साथ साथ में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि BMW की X5 भी आ जाती है, X7 भी आ जाती है, मर्सिडीज़ की GLS भी आ जाती है, GLE भी आ जाती है, और ऑडी की Q7 भी आ जाती है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ इसके साथ सेगमेंट में आ जाती है, बट इसको नहीं रोक पाएंगे भाई। ये चीज़ ही अलग है, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा तारीफ़ सुनी हुई है। और भाई ये नहीं कि मेरी ये फेवरेट कार है, बट इस गाड़ी का रुतबा ही अलग है। मैं जितना भी बोलूँगा ना, आप कभी भी इस गाड़ी को सामने से देखना, आपको कैमरे में कभी इस गाड़ी के बारे में पता नहीं चलेगा। जब आप इस गाड़ी को सामने से देखो ना, तब पता लगेगा कि ये गाड़ी कैसा रुतबा रखती है। गाड़ी के अंदर एक फीचर्स और, जैसे अभी ये लो हाइट पे है, एक्सेस हाइट पे, जिस पे आप आराम से बैठ सकते हो। जैसे ही आप इसको 60 से ऊपर लेके जाओगे ये नॉर्मल हाइट पे चली जाएगी। उसके बाद इस गाड़ी को आप 80 तक इसकी फुल हाइट पे चला सकते हो। और भाई 80 से ऊपर जाएगी ये नॉर्मल हाइट पे आ जाएगी, 120 से ऊपर जाएगी, 120-40 से ऊपर जाएगी तो फिर ये बिल्कुल नीचे आ जाती है, जो कि रोड से टच हो जाती है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद इस गाड़ी के अंदर बॉडी रोल होगा, क्योंकि भाई पैसा इतना दे रखा है और फीचर्स हैं, और भाई कंपनी ने जो चीज़ बनाई है तो वो ये सब चीज़ सोच के बनाते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी बना रहे हैं उसके अंदर बॉडी रोल ना हो, क्योंकि इतने पैसे देने के बाद कोई बंदे नहीं चाहेगा कि उसके अंदर बॉडी रोल मिले। और भाई इसकी जो आवाज़ है ना, जैसा पेट्रोल इंजन है ना, उस तरीके की इसके अंदर आवाज़ है, वो स्पोर्ट्स कार वाली आवाज़ आती है। जब इसको आप स्पोर्ट्स मोड में भगाते हो तो इस गाड़ी की आवाज़ चेंज हो जाती है, धूल उड़ गई है। और
अगर आप इसको इको मोड में चलाते हो तो आपको पता भी नहीं चलता ये गाड़ी स्टार्ट खड़ी है और ऐसे लगता है कि आप किसी बैटरी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। और भाई चलो अभी आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि जितने फीचर्स मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिए हैं, बट जो कुछ पता लगता रहेगा मैं धीरे धीरे करके आपको बताता रहूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप इस गाड़ी को देखना चाहते हो बर्फ़ में कहीं भी, तो वीडियोस आपको दिखती जाएंगी, मिलती जाएंगी बहुत जल्द। मैं इसको ट्रिप पे लेके जा रहा हूँ और इसका एक्सपीरियंस आपको ट्रिप पे ही बता पाऊँगा।